ओलंपिक्स 2028 की परेशानी तो है, मगर साथ ही साथ जब पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं तो प्रो लीग में शिरकत ज़रूरी, ज़्यादा अखराजात जो हैं वो उसका तासुर गलत है। ये पाकिस्तान हॉकी कोच ताहिर ज़मान साहब ने कहा और ताहिर ज़मान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो ताहिर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग। सबसे पहले तो इतना बड़ा हमें अमाउंट बता दिया गया था जी, 25 लाख यूएसडी, प्रो लीग कैसे खेलेगी पाकिस्तान हॉकी, बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या ये गलत है? ये फिगर जो एस्टिमेट लगाई गई है, इज दिस रॉन्ग? जी मैं उसको ये कहूँ कि ये गलत है तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी उस पर मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसको इस तरह देख लें कि जब फर्स्ट एडिशन हुआ था प्रो लीग का तो उस वक्त लगभग यही कॉस्ट आती थी। उस वक्त जो 9 टीमें थी वो सारे मैचेस होम एंड अवे बेसिस पे खेलती थी। लेकिन अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है क्योंकि कुछ टीमों की शिकायत थी कि ये बहुत ही प्रोजेक्ट है प्रो लीग का। तो अब FIH ने पिछले 3 एडिशन से इसको थोड़ा चेंज कर दिया है। 3 से 4 फेजेस में डिफरेंट मिनी टूर्नामेंट होते हैं। अब 5 से 6 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिससे सफरी अखराजात बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, होटल एक्सपेंसेस भी कम हो गए हैं। तो अब मेरे हिसाब से लगभग कोई 35 करोड़ के करीब जो है ये एक प्रो लीग का एडिशन खेला जा सकता है। सो ताहिर साहब, एक तासुर ये आता है कि अभी हमारी टीम, चलें ये फाइनेंसेस की तो बात एक साइड पे, मगर प्रो हॉकी लीग के लिए अभी हमारी टीम तैयार नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां जाएगी, हाँ एक्सपीरियंस जरूर गेज करेगी, मगर जीतने वाला जो फ्लो, जब इतने सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं तो जीतने का फ्लो नहीं आता तो फिर बहुत ज्यादा बैकलैश आता है। जी मैं कुछ लोगों का ये ख्याल है, सोच भी है जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसे सफर की तरफ गामजन होना ना पाकिस्तान हॉकी ने, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, उसमें टर्बुलेंस होगी, लेकिन इस सफर को ज्वाइन किए बगैर आप दोबारा अपनी मंजिल के करीब कभी नहीं आ सकते। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी को वापस लाना है। क्योंकि पिछले कुछ टूर्नामेंट्स देख लें जहां पे हम फाइनल मैच में आते हैं, जहां पे हम अपने से बहुत रैंक टीमों से खेलते हैं, वहां पे आके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं या साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ वाला एलिमेंट है प्लेयर्स का, वहां पे हम डेस्परेट हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड होते हैं, इमोशनल इनबैलेंस होते हैं, क्योंकि हमने उस लेवल के मैचेस बहुत कम खेले हुए हैं। अब याद करना पड़ेगा पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को कि लास्ट वो बेल्जियम के खिलाफ कब खेले थे। एटलीस्ट 6-7 साल या 8 साल तक तो खेले ही नहीं, क्योंकि ना हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं ना वर्ल्ड कप के लिए। तो ये ऐसा सफर है जिसको हमें हर हाल में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कड़वा घूंट हमें पीना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी हाई परफॉर्मेंस के सफर के ऊपर वापस आ जाए और हम अपनी रैंकिंग को बेहतर करें, ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। जी हाफिज। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ताहिर साहब से बड़ी मैं इनकी कदर करता हूँ, हमारा बरसों का दहाइयों का साथ है, लेकिन ये जो अखराजात की बात है ये पाकिस्तान टीम के हेड कोच को नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और सदर का काम है कि वो आएँ और इस बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। ताहिर साहब की सारी ज़िंदगी खेलने के बाद से मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कोचिंग करते रहे हैं और हॉकी बरादरी में इनकी इस हवाले से बड़ी कदर और अहमियत है। लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं, सराहते हैं इनकी दिलजमी को, मेहनत को। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ इस हॉकी लीग के, प्रो हॉकी लीग के मामलात का है, ये काम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है कि वो आए, फेडरेशन के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट। सेक्रेटरी साहब तो डिनायल में ना, आपने देखा था हमारे शो पे भी आए थे, उन्होंने तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बेस्ट है इस वक्त। उन्होंने खुद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें $25 लाख, जिसमें साथ उनके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के DG बैठे हुए थे, और उसमें ये खबर उसके बाद ये आई थी कि $25 लाख का उन्होंने कहा है। तो ये इसकी तरदीद, वजाहत या हकीकत ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बताने का काम है। ताहिर साहब की जिम्मेदारी पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों तक है, और अगर इनकी सारी की सारी तवज्जो वहीं पर होगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान के माली मामला था ना, जिसकी वजह से असल तबाही है पाकिस्तान हॉकी की, ये ताहिर साहब उनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इनको बहुत बेहतर पता है, इनकी भी सारी जिंदगी हॉकी के मैदानों में ही गुजर गई है। इसलिए ये काम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को करना चाहिए, और ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ना हॉकी के, इनको भी थोड़ा सा शीशे में खड़े होना चाहिए। ये फाइनल से पहले जब ये 2 मैच जीते हैं तो उनको अपनी डेली अलाउंस याद आ जाता है। अब ये खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान टीम, ये इसलिए खुशकिस्मत है कि टीम हारती है और इनकी अदम तवज्जो या इनकी
खेल पर मुकम्मल यकसुई ना होने की खबरें मीडिया में नहीं आती, वरना क्या कुछ ये करते हैं वहां जाकर, ये क्या लोगों को नहीं पता? इसलिए इनको भी शीशे में खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो हर दूसरे दिन मैच जीतने के बाद कहते हैं हमें तो पैसे नहीं मिले, हमें तो पैसे नहीं मिले, इनको भी इस सोच को बदलना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की है। और ये जो कैंप ऑफिस सवेरा ये जो कैंप ऑफिस बनाया ना इन्होंने इस्लामाबाद में, उसका खर्चा पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों पर होना चाहिए था। ये जो वहां पर पैसे खर्च हो रहे हैं वो खिलाड़ियों पर होने चाहिए। साहब आपका क्या मौक़िफ़ है इस बात के ऊपर? ये देखें, इमरान हाफिज जो है वो बात ठीक कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो जो मामला फेडरेशन के हैं, फेडरेशन करती है, लेकिन यहाँ पे बीइंग ए नेशनल टीम हेड कोच मेरी जो लालच है कहने वो ये है कि मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि पाकिस्तान हॉकी का प्रो लीग खेलना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं लोगों को कन्विंस कर सकूँ या अपनी आवाज दूसरों तक पहुँचा सकूँ, उनको एहसास दिला सकूँ कि पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए प्रो लीग खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं मीडिया मिस नहीं करता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उनको करने चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, मैं इस पर भी इत्फाक करता हूँ। लेकिन यहाँ पे इनिशियल स्टेज के ऊपर जब बात चली थी तो एक जी बात कर रहे हैं तो जब मेंशन किया गया है, लेकिन जब बाद में उसको रिकरेक्ट करके भेजा गया बजट कि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसमें दोबारा से उसको रेक्टिफाई करके चीजों को नए प्रोस्पेक्टिव से जैसे खेली जाती है पूरी उसके हिसाब से बजट भेजा गया है। ताहिर साहब लगभग क्या बजट होगा अब जो बजट उसको करके भेजा गया? जी ऐसा ही है। अभी क्या बजट होगा ताहिर साहब? अब हम तो 25 लाख की एक फिगर सुन रहे थे, $25 लाख की। अब क्या बजट होगा? ऑनेस्टली मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है तो दोबारा से रीअरेंज करके बजट को सबमिट किया गया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से। और अगर ऑफिस की बात वही बात एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पे अगर सदर और सेक्रेटरी इसका जवाब देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि पहले से बजट जो है वो कम है जो भेजा गया दोबारा से। तौसीफ साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्योंकि अब अगर एक ऐसे लेवल से खामोशी आएगी जहां से हम जवाब तलब कर रहे हैं और उसकी जगह एक हेड कोच को ये तमाम गुफ्तगू करनी पड़ रही है, इससे पहले आप मुख्तलिफ खेलों में देख लें यही मसाइल हैं। हॉकी आज अगर कोशिश कर रही है सामने आने की तो उसमें फाइनेंशियल इशूज़ और इसके ऊपर खामोशी फेडरेशन की है, तो कैसे देखते हैं आप इस मामले को? जैसे कि सिलेक्शन कमेटी क्रिकेट में नहीं आ रही और दूसरे आन के अनाउंस कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह का कुछ सिलसिला है। दूसरी बात ये कि हाफिज साहब ने जितनी बातें की है ना, बिल्कुल बहुत एक्सपीरियंस है हाफिज साहब को, पता है सारा। हॉकी के मामले में हम तो भाई जब से देखते आ रहे हैं, हमने तो ज़बरदस्त हॉकी देखी है, वो टाइम कुछ और था। बट अभी तो वाकई सही बात है कि भूलते जा रहे हैं लोग सारा कुछ, लेकिन वही वाली बात कि अपना फोकस, प्लेयर्स जो है अपना फोकस सारा गेम के ऊपर रखें, और जाहिर है गेम पे रखेंगे तो बाकी काम दूसरों पे छोड़ दें। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि जो एसोसिएशन के मेन पर्सन है वो आकर जो है इसका जवाब दें कि क्या क्या है और क्या नहीं, कितना पैसा देना चाहिए, कितना। इस हॉकी को जिंदा करना है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने फिर इसको उसी जगह पे ले जाके पहुंचा देना। तो आसिफ साहब, हॉकी की तो हम पाकिस्तान हॉकी की डेफिनेटली बात कर ही रहे हैं और ओलंपिक्स में एक ख्वाब ही रह गया है कि हमें फिर से जो है पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो खेलती हुई दिखे। मगर ओलंपिक्स अब जब क्रिकेट इंट्रोड्यूस हो रही है और 2028 LA ओलंपिक्स में हमें क्रिकेट के लिए है कि हाँ जी क्रिकेट तो चलो हम खेलते हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, हम एक ही ऐसा स्पोर्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, वहाँ पे भी खदशात जाहिर हो रहे हैं कि पाकिस्तान वुड नॉट मेक टू दैट टॉप 6 कट। जी हाँ बिल्कुल, और वजूहात आपके सबके सामने हैं और हमारा अपना किया धरा है जो कुछ भी है। अब हम उसमें डीप जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। हम तो समझ रहे थे कि शायद अभी जो है वो काफ़ी हालात उस लिहाज से कि हमने इंडिया के लिए जो किया और अभी चेयरमैन साहब ने जो 25 ममालिक बुला लिया और ये ग्रेट, और हमारी जो है ना ग्राउंड्स बन गए, ये हो गया और ग्रेट सब, और हमारे मुल्क में हमारा इवेंट हो गया। इससे हट के जहाँ पर अब फोकस करना है ना, वो फोकस अब जो है चेयरमैन साहब को करना है, इसलिए कि वहाँ तो बिल्कुल ही सन्नाटा पड़ा हुआ है। इसलिए कौन टीम बना रहा है, कौन ये कॉम्बिनेशन भेज रहा है,
क्या इन लोगों के नवाज और हुसैन तलत की क्या परफॉर्मेंसेज हैं जिस पे आप, और क्यों सुफियान को नहीं खिलाया जा रहा, ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको आगे चल के करना पड़ा। आप मजबूरी ले जा रहे हैं, उनको ले तो जा रहे हैं आप, लेकिन उनको भी साथ ले जा रहे हैं आप। इसका मतलब यह है कि आप कुछ लोगों का वेट कर रहे हैं और ना आपने वाइस कप्तान को अनाउंस किया। क्यों नहीं किया, इसकी भी वजाहत कर दें कि भाई ये वजह है हमने नहीं किया। वो आमिर मीर साहब कह गए थे ना कि वाइस कप्तान कहाँ होते दुनिया में अनाउंस, तो हम भी वाइस कप्तान कैसे अनाउंस करें? नहीं तो फिर एकदम वही होगा कि फिर शाहीन को कहेंगे, अगर खुदा ना खास्ता किसी को शाहीन को वाइस कप्तान बनाएंगे तो वो वहां पर भी खेल जो है वो दूसरा है। तो ये सब बेकार की बात है। आप अनाउंस करें जी, डट कर अनाउंस करें किसको जिसको करना है, या अगर शादाब का इंतजार कर रहे हैं तो वो अलग बात है। हाफिज साहब 1 मिनट रह गए हमारे पास, आपकी ही बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने अभी कहा कि एक हेड कोच की जिम्मेदारी नहीं है ये बातें करना, उसका मकसद टीम को सर्व करना है। इसी तरह से एक चेयरमैन की जिम्मेदारी टीम को देखना है, क्रिकेट को देखना है, क्रिकेट की बेहतरियों को देखना है। अभी रैंकिंग के हालात देखकर और ओलंपिक्स की बातें सुनकर तो खौफ आ रहा है। क्या चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ क्रिकेट को देखें? एक कोच रखा जाएगा कि उसने रिवर्स स्विंग सिखानी है, एक कोच रखा जाएगा कि बॉलर की लैंडिंग क्या होनी है, एक कोच होगा कि उसका फॉलो थ्रू क्या होना है, एक कोच होगा कि उसने बॉल अंदर से इन स्विंग करने के लिए कहाँ पकड़ना है, आउट स्विंग करने के लिए कहाँ पकड़ना है, एक कोच होगा कि कपड़े क्या पहनने हैं, एक कोच ये बताएगा ऐनक कौन सी पहननी है, और सब कोचों के लिए एक कोच बाहर खड़ी होगी जो उनको बिठा के ले जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो यहाँ पे तो नहीं जी तो साहब एक बात करूं, अब फिर जल्दी से बात कर दे, वक्त खत्म। देखिए अभी अंत देखिए क्या है आपकी अंडर 19। हाफिज साहब आपको पता है 3 साल का क्राइटेरिया होता है, 3 साल का। अब इन्होंने छुप के 4 साल का कर दिया, अगर नहीं है तो फिर आन के बता दे कि नहीं किया, अपने लोगों को नवाजने के लिए कि कुछ को अंडर 19 खिलाना है। सबके लिए नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए है ये अंडर 19। बिल्कुल तौसीफ साहब, किसी के लिए पॉलिसी कोई और, किसी के लिए पॉलिसी कोई और।